वेलकम टू अताउ टेक BC86। आपके हमारे चैनल में स्वागत है और हमारे प्लेलिस्ट में भी। ठीक है, जो पाइथन प्लेलिस्ट जो आप देख रहे हैं अभी, पिछला वीडियो में हमने डिक्शनरी के बारे में बताया अच्छा से। ठीक है, और उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं और सीखेंगे पाइथन के एक ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, फंक्शन इन पाइथन। ये टॉपिक आपके कोडिंग जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि फंक्शन के बिना कोई भी प्रोग्राम प्रोफेशनल लेवल का नहीं होता। तो चलिए हम क्या होता है, फंक्शन का रोल क्या है, काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन किसको समझते हैं। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक बार लिखने के बाद बार बार यूज किया जा सकता है उसे। ठीक है, आप इसे एक मशीन की तरह समझिए, इनपुट दो और आउटपुट लेते रहो। ठीक है, अब इसमें देखिए कि हमें एक कीवर्ड का डिफाइन करना पड़ता है जो डेफ नाम का होता है कीवर्ड, और फंक्शन नेम जो आप एज कुछ भी रख सकते हैं, जिस नाम का फंक्शन बना रहे हैं आप पैरामीटर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद रिटर्न एक्सप्रेशन। ठीक है, जो हमारा फंक्शन रिटर्न होता है, ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट इसे बोलते हैं। ठीक, तो सोचिए एक वॉशिंग मशीन, आप कपड़े डालते हो इनपुट के लिए। ठीक है, मशीन उन्हें वॉश करती है प्रोसेस करके। ठीक है, और आपको साफ कपड़े मिलते हैं आउटपुट में। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही फंक्शन इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके सिंटैक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले एक हम अपना एक फाइल बनाएंगे नाम से फंस नाम का ना, fun.py एक्सटेंशन डालना पड़ेगा पाइथन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको हैज़ करके मतलब कमेंट करके लिखते हैं कि क्या होगा, ये फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही ना, हाँ, फंक्शन सिंटैक्स रहेगा हमारा ये। अब यहाँ पे हम डेफ फंक्शन नेम लिखने का तरीका है, इसके अंदर आप पैरामीटर रखिएगा जो आप रख सकते हैं, पैरामीटर। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद नीचे हमारा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। उसके बाद हमारा रिटर्न वैल्यू रहेगा। ठीक, ये हमारा सिंटैक्स है, सिंपल ये सिंटैक्स है हमारा किसके लिए, पाइथन के लिए। ठीक है, अब देखिए कि ये चीज़ हमारा ये इसका है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको बेसिकली दो टाइप का ही होता है। ठीक है, एक होता है इनबिल्ड और एक होता है यूज़र डिफाइंड। ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। चलिए हम बताते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है क्या। एक सिंपल प्रोग्राम बना के आपको हम बताते हैं नंबर पे प्रोग्राम कैसा होता है। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ डेफ कीवर्ड के साथ इसका हम फंक्शन बनाएंगे और इसका नाम रखते हैं, इस फंक्शन का नाम, जैसे कि इस आप फिगर से समझ सकते हैं। देखिए मैंने कीवर्ड लिखा डेफ के नाम से। ठीक है, डेफ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो फंक्शन नेम मैंने रखूँगा उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, जिस पर्पज़ से आप बना रहे हो उसको, उस फंक्शन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड नंबर करने वाला फिर फंक्शन बना रहा हूँ, तो उसी नाम से मैं रखता हूँ ऐड नंबर्स। उसके बाद इसके अंदर ब्रैकेट में डालता हूँ। ब्रैकेट कैसे कि जिसके इसके अंदर पैरामीटर है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर आप डाल सकते हैं, जैसे मैं इस पैरामीटर के अंदर A, B रखूँगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन, उसके बाद इसका हम रिजल्ट निकालेंगे ना। ये रिजल्ट हमारा क्या होगा, इसका रिजल्ट इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, जो हमारा पैरामीटर रहेगा वो जुड़ेगा A और B। ठीक है, दोनों। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा जो एक्सप्रेशन के हम समझाते। देखिए यहाँ पे दिखा था ना रिटर्न एक्सप्रेशन, जो फंक्शन रिटर्न वैल्यू रहता है, ये यहाँ पे देते हैं। इस फिगर से आप समझ रहे होंगे अच्छा से। उसके बाद रिजल्ट को यहाँ पे मैं नॉर्मल इसका बराबर कर देता हूँ। एक रिजल्ट हो गया, हाँ, रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन को मैं कॉल करना पड़ेगा। जो फंक्शन होता है उसको कॉल करना पड़ता है, एक बार बनाओ उसके बाद एक जगह कॉल करो, तभी रन होगा फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगा, और अगर प्रोग्रामिंग बनाए हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रिंट, अब यहाँ पे आउटपुट देने के लिए, उसके बाद नीचे इसका वही नाम का जो मैंने बनाया था फंक्शन ऐड नंबर, उसको मैं यहाँ कॉल करूँगा और उसका वैल्यू मैं यहाँ पे डालूँगा जो मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन। जैसे कि मैं 5
कोमा, अब यहाँ पे मैं 10 भी डाल सकता हूँ, चाहे कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं 8 डाल दिया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। 5 और यहाँ पे 13 आना चाहिए मेरा, ठीक है, ये आउटपुट। तो यहाँ मैं कमेंट्स नहीं, अब यहाँ से टर्मिनल ओपन करता हूँ, सिंपल सा। टर्मिनल ओपन करने का तरीका है माउस से कीजिए, चाहे फिर Ctrl+Shift कीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। अब टर्मिनल ओपन हो गया है। अब टर्मिनल के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा पाइथन रन करने के लिए टर्मिनल में, और उसके बाद जो मैंने फाइल बनाया है फन नाम का .py, उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा 13 आ गया। नीचे यहाँ एक ए और बी पैरामीटर है, और रिटर्न रिजल्ट का मतलब है कि फंक्शन आउटपुट देगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर एंड रिटर्न्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। पैरामीटर और रिटर्न फंक्शन के बैकबोन होता है, जैसे कि एग्जांपल सैलरी कैलकुलेटर्स हम बना के आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको नॉर्मली इसको कंट्रोल ए करके इसको हटाओ यहाँ से, और उसके बाद उसी तरह सिंपल सा है, डेफ कीवर्ड कंपलसरी है फंक्शन बनाने के लिए। कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेट, सिर्फ कैलकुलेट रखूँगा ना, कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट स्पेलिंग सही है, अगर मिस होगा तो इशू नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे सम नहीं, सैलरी रखूँगा मैं इसको, ठीक है, सैलरी। उसके बाद यहाँ पे सैलरी दो टाइप का, एक बेसिक सैलरी प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, बोनस सैलरी, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे मैं सेमीकोलन से क्लोज करूँगा, नीचे में टोटल इक्वल टू बेसिक सैलरी का ऐड होगा, प्लस क्या हमारा जो बोनस जो रखे हैं ना, बोनस मिलेगा वो भी तो ऐड होके नहीं आएगा भाई, सैलरी का वही है, और कुछ नहीं। उसके बाद नीचे हम इसको हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, एक्सप्रेशन टोटल को, ठीक है। जो टोटल हमारा ये क्या है, टोटल का हमारा क्या वेरिएबल का वैल्यूज़ क्या है, टोटल का बेसिक प्लस बोनस, जो दोनों का सैलरी वो ऐड होकर इसमें टोटल आ रहा है, तो इसको हम रिटर्न इसलिए टोटल कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंटर मार के थोड़ा नीचे स्पेस देता हूँ। अब यहाँ पे एक ही बार में सैलरी इक्वल टू, अभी क्या होगा, जो हमारा जो फंक्शन का नाम है कैलकुलेटर सैलरी, उसका हमें आउटपुट देंगे इसके अंदर, जैसे कि किसी पर्सन का 25,000 है सैलरी, ठीक है। उसके बाद कोमा, और उसका फिर बोनस मिला 5,000 का, ठीक। अब ये ऐड होके आएगा, तो उसके लिए हमको आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद डबल कोट्स, स्ट्रिंग लिखने के लिए है डबल कोट्स, टोटल सैलरी इक्वल टू, इसको स्पेस थोड़ा देके, अब यहाँ पे कोमा देके, अब हम यहाँ पे सैलरी को कॉल करेंगे, क्योंकि सैलरी का वैल्यू इसमें क्या है, कैलकुलेट, जो सैलरी का फंक्शन हमने बनाया ना था फंक्शन नेम, तो उसका उसमें क्या बेसिक सैलरी प्लस हमारा बोनस सैलरी दोनों ऐड हो रहा है इसी में, ठीक है। तो इसीलिए उसके अंदर हम एक ही में सिर्फ डाल दिए हैं। तो वो देखिए इसका वेरिएबल का वैल्यू क्या है, सैलरी के अंदर क्या हो रहा है, कैलकुलेट होकर आएगा 25 और 30,000, ठीक है। अब ये चीज़ हमारा आउटपुट आएगा सैलरी। तो अब यहाँ पे नीचे हम टर्मिनल में आके इसको रन करते हैं, देखिए टोटल सैलरी हमारा 30,000 आ गया है ना, 30,000 आ गया। अब इसी तरह आपको क्या करना देखना है कि एक प्रोग्राम, इसी में से छोटा सा प्रोग्राम आप बना के हमें कमेंट कीजिएगा कि एक कंपनी के 100 एम्प्लॉय के सैलरी कैलकुलेट करके आपको बताना है, इसको रीयूज़ करना है इस फंक्शन को, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत कुछ नहीं है, बाकी आप अपना छोटा सा दिमाग लगाइए तो और अच्छा से सीखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे मैं बताता हूँ बिल्ड इन वर्सेस यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। पाइथन के अंदर ऑलरेडी कुछ फंक्शन बने होते हैं जिसे हम बिल्ड इन फंक्शन कहते हैं। अब बिल्ड इन फंक्शन कौन कौन है वो दिखाते हैं। सबसे पहले इसको हटाओ यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करके मैं दिखाता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, और इसको मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, थोड़ा देखिए यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Z करो, उसके बाद Ctrl+V प्लस Ctrl+V, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फर्स्ट में कितने इनबिल्ट फंक्शंस है वो दिखाते हैं। लेंथ, ठीक, लेंथ के अंदर इसका लेंथ मेजर करेगा कितना है। इसके बाद ये पाइथन हो गया, ठीक है। उसके नीचे हमारा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, मैक्स,
उसके बाद ये मैक्स फंक्शन हो गया। उसके बाद नीचे हमारा आ जाएगा टाइप, कितने टाइप का है, ठीक है। टाइप ये कौन सा 42 डाल देता हूँ नंबर यहाँ पे 42 है ना, ये कौन से टाइप का है ये चीज़ हमें बताएगा, ठीक है। तो और बाकी कुछ नहीं। अभी मैक्स जो हमारा है इसके अंदर वैल्यू हम डाल देंगे 10 कोमा 20 स्पेस देके लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा 20,9। अब इस में से मैक्सिमम को कितना कौन सा है मैक्स टाइप वो बताएगा इसमें, ठीक है। अभी सिंपल इसको हटाओ और इसको भी हटा दो यहाँ से, ठीक। अब क्या एरर है इसमें वो देख लेते हैं। सिंपल स्टेटमेंट सेमी कॉलन्स ना, सेमी कॉलन से एरर है इसमें। इसमें सिंपल सा एरर है जो वो है स्क्वायर ब्रैकेट का। तो यहाँ पे जो मैक्स है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रिंट है, उसके बाद जो टाइप है हमारा 42, ये दो एरर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं ये इसको फाइंड करता है कि नहीं। हाँ इसको क्विक। ये देखिए हमारा कि सबसे पहले लेन फंक्शन मैक्स और हमारा टाइप, ठीक है, ये फंक्शन। और इसका आउटपुट हम दिखा देते हैं कि क्या क्या आता है। सिंपल सा ऐसे पाइथन डॉट फन करते हैं। जो हमारा इसका लेंथ है ये 6 है, पाइथन करके PYTHON 1 2 3 4 5 6, तो इसका लेंथ 6 आ गया। अब इसमें मैक्सिमम कौन सा है 20 है, तो ये मैक्स 20 आ गया। ये किस टाइप का 42 है, इंटेजर है, तो ये इंट आ गया, ठीक है, ये चीज़। और जो हम खुद बनाते हैं वो होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे हमने आप अभी इससे पहले बनाया ऐड नंबर्स और कैलकुलेट सैलरी, तो ये हमारा क्या हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और यह हमारा इनबिल्ट फंक्शंस है, बाकी जो मैंने अभी बताया ये भी जो, ठीक है। अब रियल लाइफ प्रोग्राम के साथ हम बनाते हैं। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ बनाते हैं जो यूज़र से टेम्परेचर इनपुट लेगा और फंक्शन से सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन करेगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम हम यहाँ सिंपल से बनाते हैं, चटाते हैं। डेफ फंक्शन के नाम से सेल्सियस टू और उसके बाद यहाँ पे फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेन उसके बाद यहाँ पे हाइट का स्पेलिंग फ़ारेन, अच्छा जी नहीं इसी में का सेल्सियस होता है, सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद नीचे हमारा रिटर्न करेंगे इसको सेल्सियस ब्रैकेट सेल्सियस। उसके बाद ये होता है फ़ारेनहाइट के लिए 9, ये सजेस्ट भी कर रहा है हमारा 9/5, ठीक है। तो ब्रैकेट उसके बगल में उसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा 32, ठीक है। ये क्या है सेल्सियस के लिए, ठीक है। अब नीचे हमको टेम्प सी करना पड़ेगा। टेम्प सी क्यों, जो हमारा टेम्प रहेगा सी मिस फ्लोट आउटपुट लेंगे हम, किसे फ्लोट में लेंगे ना, फ्लोट अंडर ब्रैकेट इनपुट अंडर ब्रैकेट इसके अंदर इंटर टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इंटर टेम्परेचर और इन सेल्सियस में रहेगा ना, हाँ सेल्सियस में, इसके लिए इन सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस। और अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे और हम फ़ारेनहाइट में भी करेंगे ना, तो यही रहेगा टेम्प एफ, ठीक है, एफ नाम से रखेंगे क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में चेंज करेगा, इसीलिए सेल्सियस टू ये फ़ारेनहाइट टेम्प सी
सी से करेगा, है ना, तो सेल्सियस में रहेगा, वो किस में करेगा, फ़ारेनहाइट में करेगा इसको, ठीक है, सेल्सियस को। अब यहाँ पे आउटपुट में क्या रहेगा, हमें प्रिंट करते हैं जो टेम्परेचर को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले एफ डबल कोट्स के अंदर हमें करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर को कॉल करना पड़ेगा। टेम्परेचर कौन सा, सी वाला, ठीक है, सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए वो किस चीज़ में होगा, वो डिग्री में होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद टेम्परेचर करली ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे टेम्प, किसको, एफ को ना, एफ रख दिए, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्पेस एफ रहेगा, ये भी डिग्री में रहेगा, सेल्सियस में था, आइए डिग्री के लिए एफ, ठीक है। इसके अंदर हम डिग्री को यहाँ पे हम डिग्री डालते हैं ना, डिग्री, ये डिग्री नहीं, सिम्बॉल्स, सिम्बॉल्स में चेक कर लेते हैं कौन कौन सिम्बॉल्स है। ये डिग्री वाला सिंबल है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। डिग्री सिंबल कैसे निकालते हैं वो भी तरीका आपको भी पता चल गया होगा। अभी यहाँ प्लस वी प्लस एक्स के थे, कंट्रोल ये डिग्री का हमारा निकल गया। डिग्री का सिंबल कैसे निकलता है, विंडो प्लस डॉट का जो है ना, डॉट सिंबल, उसमें आप क्लिक करने उससे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे 10 बार कन्वर्जन करो, एक ही फंक्शन का रीयूज़ करके कोड क्लियर और प्रोफेशनल बन जाएगा। अब हम इसका फीचर्स जानते हैं कि इसमें कि एक इम्पोर्टेंट क्यू है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यू है। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। सबसे पहले तो रन करते हैं, इंटर टेम्परेचर 32 सेल्सियस में, अब ये फ़ारेनहाइट 32 तो कितना है फ़ारेनहाइट में, इतना है ना, 32 पॉइंट कितना 89 भी इतना है डिग्री, फ़ारेनहाइट डिग्री है, सेल्सियस में था 32। अब इसको फिर से रन करेंगे हम। अब इसको देखेंगे कि कितना है इसका, मान लीजिए 29, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट में चेंज करेगा कितना, 84.2 फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। ये चीज़ है, सिंपल प्रोग्राम है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कि कैसे करते हैं, आप कोई भी फंक्शन रखे, डेफ कीवर्ड यूज़ कीजिए, उसके अंदर हम सेल्सियस इंटू 9/5, ये इसका फॉर्मूला लिखने का है, प्लस 32, हाईएस्ट के लिए 32 रहता है, ठीक है, ये आपका सेल्सियस के लिए, तो ठीक है। उसके बाद ये टेम्प सी है जो फ्लोट पॉइंट में इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस में इनपुट लेगा। उसके बाद एफ, ये इसमें कन्वर्ट किस में करेगा, टेम्प एफ से सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ लिख के आ रहा है ना सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो वही चीज़ है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में करेगा टेम्प सी को, मतलब कि जो हमारा सेल्सियस है उसको, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, टेम्प सी कितना है टेम्परेचर, जो हमने डाला वैल्यू 29, और उसके बाद ये सेल्सियस टू इसमें कन्वर्ट करेगा फ़ारेनहाइट में, जो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सिंपल प्रोग्राम है और ये इम्पोर्टेंट क्यू है, ठीक है, इसको हम जानते हैं। देखिए इसको कोड रेजुलेबिलिटी होता है, इसको कोड को बार बार आप रीयूज़ कर सकते हैं, इजी डिबगिंग होता है, क्लियर और प्रोफेशनल कोड होते हैं, कोलैबोरेशन फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों पे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें, और जो मैंने एक टास्क दिया है आपको वो करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ।